नमस्कार दोस्तों, साथी संचार लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं नगर निगम दुर्ग और यहाँ पर जो विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी है, इन विपक्ष की पार्टी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या है माजरा, क्यों है आक्रोश, जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपको परिचय देंगे। मैं भास्कर कुंडले, वार्ड क्रमांक 49 का पार्षद। क्या क्या मामला है, बताएंगे, क्यों आक्रोशित हैं आप लोग? आक्रोशित होने का ये कारण है कि अभी लगभग 1 महीने से हमारे नेता प्रतिपक्ष कोहले जी के द्वारा 2 से 3 बार कमिश्नर जी के पास जाके हम लोग अपना बैठक का रूम का इलाट के लिए जाके मिले थे। उनसे मिलने के बाद उनका आश्वासन के ऊपर आश्वासन ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जितने भी विपक्ष के जो हमारे कांग्रेस के 12 पार्षद हैं और हमारे और नेता प्रतिपक्ष, हम सब मिलके अगर रूम अलाट नहीं होता है तो हम लोग बरामदा में बैठ के, हम अपने नेता प्रतिपक्ष के साथ में बैठ के वहीं अपना जो भी दिन भर का जो वार्ड की जो समस्याएं हैं उसका निवारण के लिए वहीं टेबल कुर्सी लगाकर बैठे। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब तक नगर निगम दुर्ग में नेता प्रतिपक्ष का कोई कमरा अलॉट नहीं किया गया है, जिसे लेकर के आक्रोशित है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, ये कब बने थे और क्यों अलॉट नहीं हो रहा है? ये एक्चुअल में हमारे शासन काल में बना हुआ था, कांग्रेस शासन काल में, जब धीरज बाकलीवाल जी महापौर थे। एक्चुअली उस समय हमारे जब शासन काल थी तब हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के लिए उनको रूम अलाट करने के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया कि 4 महीने के लिए मैं क्या लूंगा। किंतु जबकि हमारे द्वारा जब अलाटमेंट किया गया, हमारे द्वारा कांग्रेस के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई, मोतीलाल जी वोरा सभागार के रूप में ये बिल्डिंग जब बनाई गई, उस समय से योजना थी कि एमआईसी मेंबर और आपका सामान्य सभा, जो भी सामान्य सभा जो निगम से संबंधित जो बैठक होगी वो इसी सभागार में होगी। साथ ही साथ हमारे निगम नेता प्रतिपक्ष के लिए भी यहाँ पर रूम अलाट के लिए हम लोगों ने अलाट करने के लिए यहाँ पर रूम तैयार बनाया गया था और सामान्य रूप से पार्षदों की बैठक के लिए भी यहाँ पर एक रूम की व्यवस्था की गई थी। किंतु आज ये परिस्थिति है, जब भाजपा का जब शासनकाल आ गया है, महापौर उनका बैठ गया है, 1 महीने से हम नेता प्रतिपक्ष के साथ में हम पार्षदों, विपक्ष के पार्षदों की बैठक के लिए एक रूम का अलाटमेंट के लिए कमिश्नर के पास हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, किंतु आज तक वहां 1 महीना हो गया, हमें अभी तक का रूम का अलाटमेंट नहीं हुआ, जबकि 2 रूम ऑलरेडी यहाँ पर है जो शासनकाल, कांग्रेस शासनकाल, हमारे शासनकाल में किया गया था। आज वो एक स्टोर रूम के रूप में आज ताला बंद है, जबकि भाजपा महापौर चाहे, कमिश्नर चाहे तो हमको रूम नेता प्रतिपक्ष के लिए रूम हमको अलाटमेंट किया जा सकता है। किंतु भाजपा का शासन दुर्ग नगर निगम में है और विपक्षी पार्षदों का ये कहना है कि उस कमरे को, जिस कमरे को इनके द्वारा बनवाया गया था, ये सभागार भी इनके द्वारा बनवाया गया था। इसके पहले जो है सामान्य सभा और जो भी गतिविधियां होती थी उसके लिए जगह जगह भागना पड़ता था, और इनके ही कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कमरा बनाया गया था, पार्षदों के बैठने के लिए भी कमरा बनाया गया था। लेकिन आज जब बीजेपी यहाँ शासन कर रही है तो इनके लिए कोई भी कमरे उपलब्ध नहीं है। जी, आपका परिचय बताएंगे। दीपक साहू, पार्षद, वार्ड नंबर 43, कसारडी को। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है संजय कोहले जी, उनके लिए अभी तक कमरा उपलब्ध नहीं कराया गया है, क्या दिक्कतें आ रही है? अब दिक्कतें वाली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कमिश्नर साहब से हम लोग मिले थे तो कमिश्नर साहब द्वारा आश्वासन मिला था कि हफ्ते भर के अंदर मैं कमरा अलाटमेंट करवाता हूँ प्रतिपक्ष को, लेकिन सप्ताह भर क्या 15 दिन हो गए, लेकिन अभी इसमें कोई पहल नहीं किया गया है। हम लोग सब लोग आज बैठे हैं कांग्रेस पार्षद, पुनः एक बार कमिश्नर से चर्चा करके क्या निर्देश है, क्या है, ये चर्चा करके फिर उसके बाद हम लोग आगे कदम उठाएंगे, इसीलिए बैठे हैं। और बाकी जो है हमारे प्रतिपक्ष नेता संजय कोहले आपको पूरा विस्तृत में बता देंगे। संजय भैया, अब तक कमरा उपलब्ध नहीं है, जबकि ये जो सभागार है, ये जो कमरे हैं, ये आपके शासनकाल में जब कांग्रेस का शासन था तब शुरू हुआ था, ये बनाया गया था। तो क्या लग रहा है, कहीं ये जो शासन है, बीजेपी का जो शासन है, बीजेपी के जो लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि वो कमरा उपलब्ध हो, या क्या क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, हम लोग जब यहाँ विपक्ष में आए हैं
हम विपक्ष में आने के बाद हम लोग जब पूर्ववर्ती सरकार थी, हमारी सरकार थी, तब हमने जगह जगह सामान्य सभा होती थी, कभी बीआईटी में, कभी खालसा पब्लिक में, कभी कुशाभाऊ ठाकरे में। तब हमारे महापौर जी, महापौर धीरज बाकलीवाल जी ने सोचा कि एक सभागार का निर्माण किया जाए, और उस समय लोक कर्म विभाग के प्रभारी अब्दुल गनी और महापौर जी ने मिलकर ये इसको अपने सभागार का निर्माण किया। सभागार निर्माण के साथ साथ हमने 2 कमरे का भी निर्माण किया। 2 कमरों के निर्माण में एक नेता प्रतिपक्ष के लिए था और एक कॉमन पार्षदों के लिए था कि कोई भी 45 पार्षद आगे यहाँ पर अपना बैठ के काम कर, नगर निगम के कामकाज कर सकते हैं। हमारी नीयत तो साफ थी, हमने बना के दिया था, हमारी नीयत साफ थी कि हमने नेता प्रतिपक्ष के रूम के लिए। लेकिन जब हमने पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय वर्मा जी से कहा कि आप अपने रूम का में स्थान ग्रहण कर ले, आप अपना रूम में ले लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब 2-3 महीने के लिए क्या लूं, मैं आगे जब जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसको उस रूम के अलॉट करेंगे। हमारी तो नीयत साहब है, अब इनकी नीयत में ये समझ में नहीं आ रहा है। आज जब कमिश्नर साहब से हम मिलते हैं तो आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। आज 15 दिन हो गया है कि हमको रूम देने की बात कही है कमिश्नर साहब ने, और अभी हम कमिश्नर साहब का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो आए तो हम उनसे चर्चा करें, नहीं तो अगला कदम फिर हम अपना ऑफिस खोल के बैठेंगे, शहर की जनता के हित के लिए काम करें। मतलब निगम परिसर में ही पेड़ के नीचे लगाएंगे अपने आप? बिल्कुल, जहाँ जगह मिलेगी हम वहाँ पे अपना टेबल कुर्सी लगा के शहर की जनता के हित में काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष संजय कोल्हे जी का कहना है कि इनकी नीयत बिल्कुल साफ थी, इनके सरकार की नीयत बिल्कुल साफ थी, क्योंकि इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा बनवाया था। लेकिन उस समय के नेता प्रतिपक्ष जो थे भाजपा के अजय जी थे, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज जब उनकी सत्ता नगर निगम दुर्ग में काबिज हो चुकी है तो नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि वो कमरा खाली पड़ा है और उसमें निगम के कबाड़ को रखा गया है। अगर यहाँ के कमिश्नर और महापौर जी चाहें तो ये मात्र 1 दिन में उस कमरे को बनाया जा सकता है और नेता प्रतिपक्ष वहां बैठ करके लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं। और साथ ही एक कमरा पार्षदों के लिए भी बनाया गया था, जहां पे पार्षद बैठ करके अपने वार्ड के लोगों को बता सके, उनका एक ठिया हो जाए कि भाई हम यहाँ उपलब्ध रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आंदोलन जारी रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि अगर नहीं मिला कमरा नेता प्रतिपक्ष को तो कहीं भी जहां भी परिसर में जगह मिलेगा, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे लॉबी में हो, चाहे हॉल में हो, ये अपनी दुकान वहां लगा लेंगे, अपना बैठक वहां बना लेंगे जहां वो लोगों की समस्याएं सुन सकेंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।